हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है जी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 क्लास है, उसको क्या करेंगे तो देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। पिछले क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो उसका क्या से बोलता है, वास्तविक संख्या, उसका रियल नंबर क्वेश्चन था, उसको बंस आउट किए थे, मतलब कि पूरा चैप्टर के एक एक बारीकी से देखे थे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, लगभग 150 क्वेश्चन था, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक था। वो भी पीडीएफ क्या किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, वहाँ से क्या करिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं, बहुपद। तो बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ने का है ये देख लीजिएगा जी। इसमें पढ़ने का है प्रश्नवाली 2.1 में पढ़ने का बहुपद के शून्यांक तथा ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब बहुपद के जो शून्यांक है कितने हल होंगे, उसका ज्यामितीय अर्थ देखना है 2.1 में। और 2.2 में देखना है कि किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध होता है, उसको भी देखना है। तो 2.2 में देखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, तो 2.2 में देखेंगे। और 2.3 में क्या देखेंगे, तो बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम, जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े, एल्गोरिथम जो थ्योरम विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे, वो भी बहुपद में भी क्या होगा, अप्लाई होगा, तो हम लोग इसमें भी देखेंगे, ठीक है, 2.3 में। और 3.4 2.4 में क्या है, तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो वो भी करा देंगे अगला पार्ट में क्वेश्चन में, ठीक है, अगला वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो इस चैप्टर का कुछ बेसिक पार्ट है, उसको क्या करते हैं तो पहले देख लेते हैं। बेसिक पार्ट क्या करते हैं तो देख लेते हैं। बेसिक पार्ट क्या है हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। बेसिक पार्ट है जो देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है, हम लोग पढ़ लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा क्या करते हैं नॉलेज ले लेते हैं, ताकि हम लोग को बीच में ना मतलब कि डस्ट पता है। ये बेसिक हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, मतलब चर क्या होता है। चर क्या होता है और दूसरा में क्या होता है तो अचर, और तीसरा में किसके पढ़ना है तो बीजीय व्यंजक, यानी कि व्यंजक के बारे में पढ़ना है। बीजीय व्यंजक के बारे में क्या करना है तो तीसरा पढ़ना है। और चौथा हमारा क्या पढ़ना है, तो चौथा हमारा पढ़ना है हमारा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में क्या पढ़ेंगे तो बहुपद के बारे में। चर मतलब क्या हुआ, तो वो वेरिएबल हुआ। क्या हुआ वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या होगा तो ABCD में होगा। ABCD में जो होगा वो हमारा, जैसे एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, और ये डॉट डॉट ABCD जो भी हो गई, यह क्या हो वेरिएबल होता है। तो हमारा क्या होता है वो चर होता है। अचर क्या होता है तो वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जो अक्सर में जो संख्या होती है, कांस्टेंट जो मतलब जो संख्या होती है वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट। जैसे हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब में क्या हो गया तो हमारा अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, अचर होता है, ठीक है। मतलब कि चार समझ गए वेरिएबल क्या होता है, तो एक्स वाई जेड ABCD में जो अक्षर रहता है वही हमारा वेरिएबल बोला जाता है। और अचर किसे बोला जाता है, जो कांस्टेंट होता है, मतलब कि 0 1 जो संख्या होता है, बेसिकली ये संख्या होता है। वो बेसिकली क्या होता है तो संख्या होता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक होता है मतलब कि चर और अचर दोनों को जब मिलाया जाता है तो हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि दोनों को मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिए 5x, मतलब क्या है तो इसमें 5 भी जोड़ दिए और x भी जोड़ दिए, इसमें 5 कर देते हैं, 5 डॉट 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 कर देते हैं, यानी कि 5 संख्या जोड़ दिए, ये बीजीय व्यंजक ही जोड़ दिए। और भी प्लस में कुछ लिख सकते हैं, प्लस में 1 भी कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में भी लिख सकते हैं,
8z भी लिख सकते हैं, कुछ भी दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। 9y भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। 4x² या 9x² कर देते हैं, 9x² प्लस 2 कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक हुआ। और बहुपद क्या होता है, ये बहुपद के बारे में क्या करते हैं अब हम लोग जानते हैं। बहुपद क्या होता है, उससे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक और भी बीजीय व्यंजक और बहुपद में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, उसको हम दूर कर देते हैं। तो बीजीय व्यंजक में क्या हो गया, कुछ भी रेंडम हो सकता है, कुछ भी संख्या रेंडम में हो सकता है और चर हो सकता है। लेकिन बहुपद का जो मतलब कि और डिफिनेशन है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, मतलब कि जो वेरिएबल होता है जिसमें चर एक से अधिक पद हो, मतलब एक से अधिक पद हो, अधिक पद हो तथा प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में क्या होता है, तो चर की जो घात होता है, चर की घात होता है क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। चर की घात क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, एग्जाम्पल में पूर्ण संख्या दे देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 के जोड़ देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ये हमारा क्या हुआ, तो पूर्ण संख्या हो गया। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। और क्या बोला है, पूर्ण संख्या। अब बहुपद का एग्जाम्पल देते हैं, तो मतलब जो हमारा वेरिएबल के घात, मतलब कि जो चर की घात, चर हमारा x वाला x y z ये है चर, उसकी घात पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब क्या है, इस पर 1 पावर है, इस पर भी 1 पावर, इस पर भी 1 पावर, इस पर 2 पावर, इस पर 1/2 पावर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसका घात क्या, तो 1/2 है। तो बहुपद का एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते जैसे 2x² हो गया, 5x हो गया प्लस 1, मतलब एक से अधिक टर्म होना चाहिए। 2x + 3 हो गया, ये भी हमारा क्या हो, बहुपद हो गया। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुपद का। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो बहुपद का शून्यक ऐसी संख्या होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या कहता है, तो बहुपद का जो हमारा शून्यक होता है वो क्या होता है, बहुपद मतलब कि कुछ मान लेते हैं कि बहुपद p × x या p × y, कुछ भी मान लेते हैं। बहुपद को नाम दिया गया है कि p × x का अगर मतलब कि शून्यक मान लीजिए कि a है, तो a ऐसी संख्या होगी, a एक ऐसी संख्या होगी जिसके लिए जो बहुपद p × a की वैल्यू क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। p × a क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। यानी कि बहुपद में जो
शून्यक वही होगा जो बहुपद में मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही हमारा शून्यक होता है। एग्जाम्पल में आप लोग को दे देते हैं। मान लीजिए 5x माइनस में 4, अब इसका बोला कि शून्यक निकाले, मतलब शून्यक है कि नहीं, तो इसका शून्यक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। अब बोलेगा कि 4/5, बोल रहा है कि इसका शून्यक 4/5 है, 4/5 है, तो 4/5 यहाँ पर ही रखने पर, यहाँ पर रखिए x के जगह पर क्या लिखे, एक शून्यक 4/5 है, एक शून्यक क्या है इसका 4/5 है, तो मतलब कि अब ठीक है बहुपद में मान रखते हैं, x के जगह पर इतना रखते हैं, ठीक ना, 4/5 माइनस में 4, मतलब x का ऐसा ही मान है जो बहुपद का मान रखने पर क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, यही हमारा क्या हो गया, तो शून्यक हो गया। ये क्या है, तो शून्यक है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब बोलेंगे, आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, इसका शून्यक बताइए कि इसका शून्यक कौन होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो 1/2 होगा इसका शून्यक। 1/2 क्यों, कैसे होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर ही रखिए x के जगह पर, 1/2 रखेगा तो ये बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो बहुपद का मान शून्य होगा, यही हमारा क्या हो गया, शून्यक 1/2 इस बहुपद का। ठीक है, ये शून्यक हो गया। ठीक है, समझ, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि शून्यक के बारे में, कि शून्यक क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जी। बहुपद की, अब एक हो तो बहुपद की जो संख्या होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो बहुपद की घात, बहुपद की जो घात पर डिपेंड करती है, बहुपद की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, लिखिएगा नोट पॉइंट। बहुपद के जो शून्यक होगा, बहुपद का जो बहुपद का शून्यक होता है, बहुपद के शून्यक की संख्या, बहुपद के जो शून्यक की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, बहुपद के घात पर निर्भर करती है, बहुपद के घात पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखिएगा जी कि जो बहुपद का शून्यक की संख्या बहुपद के घात पर निर्भर करता है। यदि बहुपद की घात मान लीजिए 2x का स्क्वायर माइनस में 4 है, तो इसका बहुपद की शून्यक की संख्या बताइए, तो शून्यक की संख्या इसका क्या हो जाएगा, शून्यक की जो संख्या होगा कितना होगा, तो इसको बहुपद की घात कितना है, 2, तो इसका क्या आ जाएगा, शून्यक की संख्या 2 होगा। आज मान लीजिए x³ माइनस में 4x प्लस में 3 है, तो इसका शून्यक की संख्या कितना होगा, तो शून्यक की जो संख्या होगी, शून्यक की संख्या हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि घात इसका 3 है। बहुपद की घात क्या होता है, तो बहुपद की अधिकतम घात, मतलब बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाता है। बहुपद की अधिकतम बहुपद के जितने अधिकतम संख्या होगी वो बहुपद का क्या होगा, घात। पूछेगा इसमें बहुपद के घात कितना है, तो बहुपद के घात कितना है, बहुपद का घात, बहुपद का घात यहाँ कितना है, तो 2 है। इसमें बहुपद का घात कितना है, तो घात 3 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बहुपद का घात कितना है, ये भी क्या था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इतना बहुत समझ गए, बेसिक इतना ही था पढ़ने का, और बाकी हम लोग क्या करते हैं 2.1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं 2.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली कहता है किसी बहुपद p × x के लिए y = p × x का ग्राफ नीचे आकृति में मतलब दिया गया है।
प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। और ज्यामितीय अर्थ होता है शून्यंक की जो संख्या होती है, हमारा एक्स वाला लाइन को जितने बार टच करेगा वो उतना शून्यंक की संख्या होगी, ये हमारा होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा जी कि अगर ज्यामितीय अर्थ होगा मतलब ज्यामितीय, अगर कोई ज्यामिति दर्शाया जाएगा मतलब चित्र में, तो हमारा शून्यंक की संख्या निकालेगा तो जितने बार एक्स अक्ष को टच करेगा उतना शून्यंक की संख्या होगी। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन में कितना है, तो एक्स का टच कर रहा है, एक्स वाला अक्ष क्या है, ये वाला है, तो ये वाला जो हमारा टच नहीं कर रहा है ये क्योंकि वाई को टच कर रहा था, शून्यंक की संख्या कितना है, तो 0 है। शून्यंक की संख्या इसमें क्या है, तो 0 है। एक सेकेंड, इसमें शून्यंक की संख्या कितना है, तो 0 है। ठीक है, शून्यंक की संख्या कितना है, तो 0 इसमें। इसका शून्यंक की संख्या चेक करिए, तो एक्स वाला टच के कितने बार टच किया, एक बार टच किया, तो शून्यंक की संख्या ये जब पर क्या इतना होगा, 1 होगा। शून्यंक की संख्या कितना होगा, 1। और इस पॉइंट में देखिए एक्स वाला रेखा को देखेंगे कितना बार टच किया है ये ग्राफ, एक यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया, कितने बार टच किया है, 3 बार, 1 2 3। तो शून्यंक की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर ही देखिएगा एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो शून्यंक की संख्या कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और शून्यंक की संख्या इसको चेक करना है, तो ये कितना, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, तो शून्यंक की संख्या इसका कितना है, तो 4 है। इसका कितना है, 4 है। इसका देखिएगा एक्स को कितने बार टच कर रहा था, एक बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, ये तीसरा बार टच कर रहा था। एक्स मतलब यहाँ पर हलों की संख्या कितना है, 1 2 3 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3। इसमें कितना बार टच किया, 1 2 3 4, तो इसका हलों की संख्या कितना, 4। इसका 4 है, इसका कितना, 1 2 3, इसका 3 है। यही हमारा ज्यामितीय अर्थ क्या हो गया, निकल गया। बहुत ही सिंपल था। तो शून्यंक जो ज्यामितीय अर्थ होता है, एक्स को जितने बार टच करता है वही हमारा शून्यंक की संख्या होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो 2.2 को स्टार्ट करते हैं जी। 2.2 में देखिएगा क्या कह रहा है, 2.2 का एक्सरसाइज कितना है, तो 2.2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज क्या है, तो 2.2 का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो शून्यंक ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। दूसरा क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 है। और तीसरा क्वेश्चन चौथा, यानी कि कुल कितना क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है। तो हम लोग बारीकी से क्या करते थे, देखते हैं एक एक करके, हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दिएगा, यहाँ पर ही सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ही सॉल्यूशन करते हैं। कि हमारा शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो संख्या दिया रहेगा, हमारा जो बहुपद दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, तो उसको 0 के बराबर करेंगे। 0 को बराबर करना, उसके बाद क्या करना, तो पहला संख्या और थर्ड वाला संख्या से गुना करना। तो 1 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8। और 8 को क्या करना, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा, 2। पहला संख्या और तीसरा संख्या से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसको फैक्टर करिए तो क्या हो, 2 हो जाएगा। इसको फैक्टर करिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से करिएगा 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हमको लाना है कितना, माइनस में 2x लाना है, माइनस में बीच वाला लाना है। माइनस में 2x तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, मतलब 4 से गुना करते थे, 4 में से 2 घटा लेते तो हमारा माइनस में क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इसको क्या करना, माइनस में 2x लाना है तो क्या करेंगे, 4x में 2x को क्या करते, घटा देंगे। तो हमारा जा आ जाएगा माइनस में 2x। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर ही,
एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x, माइनस में 8 कर देते हैं बराबर में 0, और कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ इसमें x कॉमन लिए तो कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पर कितना कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 8 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 4 और एक क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या करते हैं, अलगे अलगे अब 0 करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x के मान हमारा क्या हो जाएगा, x के मान 4 हो जाएगा और x का मान यहाँ क्या होगा माइनस में 2, x के मान 4 हो जाएगा और यहाँ x के मान माइनस में 2। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे, पहले लिखेगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में, सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे, तो सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे देखिएगा, सत्यता की जांच में हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांकों के योग पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं क्या, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक को अल्फा बराबर कितना लिख देते हैं, अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर क्या लिख लेते हैं माइनस में 2। तो शून्यांकों के योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर कितना है 4 है और बीटा की जगह पर क्या है तो माइनस में 2 है, निकालेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में 2 आ रहा है। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल में देखिएगा जी, अल्फा इंटू क्या होता है तो बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा न होता है, तो अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा की जगह पर कितना लिखेंगे 4 इंटू बीटा की जगह पर कितना लिखेंगे माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 के बराबर हो जाएगा। अब फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। अब फार्मूला से निकाल के देखेंगे कि मतलब कि आ रहा है कि नहीं सही से, ठीक है।
और फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए। तो माइनस में बी बटा क्या है, माइनस में बी यह है, एक्स के गुणांक को माइनस पे कहते हैं। यहाँ ए की जगह पर देखिए ए का मान कितना है, देखिएगा ए का मान यहाँ क्या है, तो ए का मान क्या है 1 है, और बी का मान क्या है तो माइनस में 2, और सी का मान क्या है तो माइनस में 8 है। ठीक है, तो माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा, एक की जगह पर 1 है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 4 में से घटेगा 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, और यहाँ पर माइनस बी बटा क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी बराबर आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा ये होता है, और सी बटा ये मतलब कि सी का मान कितना माइनस में 8, आई की जगह पर 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस 8, ये हमारा बराबर हो रहा है, इसीलिए क्या करेंगे अतः प्रूव्ड, क्या होगा हमारा साबित हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद को शून्याङ्क ज्ञात करें और शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, वही क्वेश्चन करना है दूसरा का। इसको क्या करना है तो 0 को बराबर करेंगे, तो इसको क्या करेंगे तो 0 को बराबर कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर क्या करेंगे 0, और ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को फैक्टर करेंगे, 4 को फैक्टर करिएगा तो ये 4 को फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 से लगाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम क्या हो जाएगा 2। इसको क्या करते हैं माइनस में 4 लगाते हैं, माइनस में 2x जोड़ देते हैं ये दोनों को, तो क्या माइनस में 4x आ जाएगा। हाँ मतलब यहाँ एस से तो एस करेंगे, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में 2s, माइनस में क्या हो जाएगा 2s, प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, कॉमन कितना है तो 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या है तो कॉमन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 1 कॉमन हो जाएगा, माइनस में 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ माइनस 1 कॉमन नहीं है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 के 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कॉमन लीजिए, ये वाला 1 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा मतलब 2 बार को क्या करते हैं 1 बार लिखते हैं, और 1 बार को क्या करते हैं दोनों को लिख देते हैं। 2s क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो s के जगह पर क्या हो जाएगा 1 बटा 2, यहाँ पर भी s के जगह पर क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो s के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2। क्या हो गया मतलब कि अल्फ़ा का मान भी क्या है 1 बटा 2 है, और बीटा का मान भी 1 बटा 2 है, दोनों का मान क्या है बराबर है। ठीक है, अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अब क्या करते हैं तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो क्या करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, मतलब कि क्या शून्यांकों का योग,
तो अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब बीटा की जगह पर 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो कितना 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। अब क्या करिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मतलब सबसे पहले वैल्यू करके निकाले और बाद फार्मूला से निकाले। अगर दोनों से सेम आता है तो हमारा क्या सही हो जाएगा। 1/2 गुना क्या होगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। अब क्या करता है बाई फार्मूला से क्या करते निकालते हैं, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस में b/a। तो माइनस में बी की जगह पर देखिए पहले वैल्यू रख देते हैं। ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर प्लस में 4 है, बी की जगह पर माइनस में 4 है और सी की जगह पर क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या करते तो रख देते। ठीक है, माइनस बी की जगह पर क्या है तो माइनस में 4 है और ए की जगह पर क्या है तो ए की जगह पर 4 है। तो क्या हो जाएगा 4/4 काटिएगा तो कितना 1 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो क्या होता है c/a। तो c/a होता है तो कहता है सी की जगह पर क्या है 1 है और ए की जगह पर क्या है तो 4 है। 1/4 यह भी 1/4 यह भी, तो यानी बराबर है। तो हमारा क्या होगा सिद्ध हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 3 में क्या आ रहा है, वही क्वेश्चन फिर को क्या करना है संबंध की सत्यता की जांच करना और बना के। तो क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं, तो इस अच्छा का क्या हो जाएगा 42, सच्चा का 42 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 को क्या करिएगा तोड़िए, 42 नहीं होगा 6 × 18 हो जाएगा ना, इससे गुना करना। इसको पहले मॉडिफाई करते हैं, इसको पहले सीधा करते हैं। इसको क्या करते हैं 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। ये क्या आएगा 6 × 18 हो जाएगा। तो 18 को फैक्टर करिए, 2 से करिएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से करिएगा तो क्या होगा 3 × 9, 3 से करिएगा तो 1 हो जाएगा। हमको लाना है माइनस में 7x लाना, तो माइनस में 7x कैसे होगा 3 × 9 हो गया, 9 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा ना 7, यानी कि माइनस में 9x प्लस में क्या हो जाएगा 2x। इसको कर दीजिए ऐसे, तो माइनस 6x² माइनस में 9x प्लस में क्या करिएगा 2x। ये दोनों को क्या करिएगा गुना करिएगा, ये इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9x प्लस में 2x करिएगा तो 7x के बराबर हो जाएगा माइनस में। और क्या हो जाएगा माइनस में 3 बराबर क्या है 0। अब क्या करिए तो कॉमन लीजिए, तो कितना है इसमें कॉमन में 3x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में इसमें कितना कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 2 डिब्बा वाला कॉमन हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1 क्या हो जाएगा 0। अब x को अलग अलग कर दीजिएगा, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये प्लस को मिटा दीजिए, कॉमन आ गया तो ये प्लस के क्या काम रहा, ये डिब्बा कॉमन हो गया, ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 यहाँ हो गया शिफ्ट। तो क्या करेंगे 0 को बराबर करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x के मान क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ये 3 बराबर जाएगा तो क्या होगा आई गुना में तो बटा में चल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। हमारा अल्फ़ा का मान क्या हो गया, तो अल्फ़ा का मान हो गया ये 3/2। अब बीटा का मान क्या होगा माइनस में 1/3। अब क्या करेंगे संबंध की सत्यता की जांच कर देते हैं। अब क्या करते तो संबंध की सत्यता की जांच करते, ठीक है, कि संबंध की सत्यता की जांच करते हैं।
अब क्या करते थे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा का मान जगह पर 3/2 है और बीटा की जगह पर क्या है, माइनस में 1/3 है। माइनस में 1 बटा क्या इतना 3 है। यहाँ 1/3 है, माइनस में 1/3 है जब, ठीक है। अब क्या करिए, तो इसको एलसीएम लीजिए जी। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 3 3 9 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो एक का 2 पे डिवाइड तो हो जाएगा 2। तो क्या होगा, 7 9 में 7 2 जाएगा तो कितना होगा 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। अल्फ़ा की जगह पर 3/2 है और बीटा की जगह पर है -1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 था ना, ये 3/2 है बेसिकली। 3 कितना है 2 है, ठीक है। 3/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। माइनस में 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2। अब क्या निकालते हैं, तो बाई फार्मूला से निकालते हैं। बाई फार्मूला से निकालते हैं। बाई फार्मूला से निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला -b/a। तो -b/a मतलब कि अब क्या करते हैं, फार्मूला के मान रख देते हैं। ए का मान देखिएगा यहाँ कितना, यहाँ ए का मान कितना, तो ए का मान 6 है। बी का मान -7, एक्स के बगल वाला बी का मान होता है तो -7 है। और सी का मान -3 है। क्या है, तो -3 है। -b की जगह पर कितना, -b की जगह -7 है। -7/a की जगह पर कितना, ए की जगह पर 6 है। तो क्या हो जाएगा 7/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a होता है। सी की जगह पर क्या है, तो -3 है। और ए की जगह पर क्या है, तो 6 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो वहाँ 7/6 आ रहा है और -1/2 ये क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सही आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6 आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2 ये क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। t माइनस कितना है, तो t माइनस 15 है। उसको शून्यंक निकालिए। तो इसको क्या करिएगा जी, 0 को बराबर करिए। t² माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। t² बराबर क्या हो जाएगा 15, t बराबर √ओवर +-15 यानी कि t का मान क्या हो जाएगा, t के मान -√15 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा +15 यानी कि अल्फ़ा का मान क्या, तो √15 माइनस में, और बीटा का मान क्या आता √15, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के अल्फ़ा का मान क्या है, √15 माइनस में और प्लस में √15 हो जाएगा। एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा के निकालेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा की जगह पर क्या आएगा माइनस में √15 और गुना में क्या आ जाएगा √15।
रूट रूट क्या, अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 15 के बराबर हो जाएगा। माइनस में कितना बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ये रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 15 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बाई फार्मूला से चलते हैं। बाई फार्मूला, यहाँ ए का मान देख लेते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है जी, ए का मान यहाँ क्या है, 1 है, टी स्क्वायर के बगल में 1 है, और बी के जगह पर क्या है तो 0 है, क्योंकि ये सी का मान, एक्स का टर्म इसमें नहीं है, तो बी के मतलब कि टी का टर्म इसमें नहीं है, तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान यहाँ कितना, माइनस में 15। हमारा बाई फार्मूला से चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा 1 होता फार्मूला, माइनस बी बटा ए, तो बी की जगह पर क्या है 0, तो माइनस 0 बटा समथिंग, ए की जगह पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, सी बटा ए, सी की जगह पर रखिए जी तो माइनस में 15, ए की जगह पर क्या है 1 है तो क्या होगा -15। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस में 15 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो ये भी 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 0 को बराबर करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, इसको क्या करते हैं 0 को बराबर करते हैं। इस चरतिया क्या हो जाएगा 12, 12 को क्या करना है तो x में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर यहाँ 12 को क्या करिएगा, तोड़िए, 12 को तोड़िएगा तो 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसको कैसे निकालेगा, माइनस एक्स लाना, तो माइनस एक्स कैसे लाएगा, 4 में से 3x घटेगा, 2 दूनी 4, ये दोनों को गुना करिए, इसको घटा दीजिए कि 4x में माइनस में 3x घटेगा तो हो जाएगा ना, नहीं इसको माइनस में 4x प्लस में 3x करेगा तब ना माइनस में आएगा x। अब सही हो गया, अब माइनस में 4x प्लस 3x करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर a का मान लिख देते हैं, a का मान कितना हो जाएगा 3, b के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस में 1, और c के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस में 4। अब क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करते हैं तो तोड़ते हैं, इसके क्या होगा माइनस में 4x लिखते हैं, प्लस में कितना लिखते हैं 3x, प्लस में माइनस में 4 ना x के माइनस में 4 है, कितना माइनस में 4 है, बराबर में क्या है 0 है, तो कॉमन कितना हो जाएगा, इसमें x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4, इसमें प्लस में 1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4 बराबर क्या होगा 0। तो क्या हो जाएगा, ये डब्बा वाला क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 3x माइनस में 4, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 क्या आ जाएगा कॉमन, बराबर 0 है, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा, x का मान क्या होगा 4/3, 3x बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ x बराबर क्या होगा माइनस में 1, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 4/3। छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड, तो हमारा अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो गया कितना 4/3, बीटा के जगह पर क्या माइनस में 1। अभी क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा का निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा कितना है 4/3, अब बीटा कितना है तो माइनस में 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस में कितना हो जाएगा 3, कितना 1/3 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा
4/3 गुना में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 तो क्या हो जाएगा माइनस में 4/3। अब बाई फार्मूला से चलते हैं, क्या चीज़, तो बाई फार्मूला से, बाई फार्मूला से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस में b/a होता है। तो माइनस b की जगह पर क्या आएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 1 कितना हो जाएगा, a की जगह पर कितना 3, तो क्या हो जाएगा 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c/a क्या हो जाएगा, c की जगह पर कितना है माइनस में 4 है, और a की जगह पर क्या आता है 3 है, तो माइनस में 4/3। 3 कहाँ लिख दिए, 4/3 हो जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस में 4/3 और 1/3, यही हमारा प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को क्या आ गया, समझ में आया होगा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणांकों क्रमशः दी गई संख्या है। तो शून्यांकों के योग तथा मतलब कि क्या निकालना, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है वो बोला देखिएगा। तो हम लोग बहुपद का सूत्र पहले लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र लिखाते हैं, क्या करते हैं, तो द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या है x है, प्लस में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र है। क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र, ये ध्यान रखिएगा जी, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसी पर निकालना है। ठीक है, सब क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या है, किस बोल रहा है कि जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है कहेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, हमें क्या कर रहा है, तो दिया है क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस में 1 है। तो हमें द्विघात बहुपद का सूत्र निकालना, मतलब द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या है अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, इंटू में एक्स प्लस क्या करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस में 1 है। क्या करते हैं, तो सोल्व करते हैं, माइनस में 1/4 इंटू एक्स होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। या तो इसको क्या करते, तो मॉडिफाई करके इसको क्या करते, तो आंसर भी ले आ सकते। 1/4 को क्या करते हैं कॉमन लेके क्या हो जाएगा 4x² माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बहुपद, ये क्या कर देगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 हो जाएगा।
ये हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस पार्ट को क्या करते थे, 0 के बराबर कर देते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस में क्या आ जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी यही है, तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे क्या है, तो दिया है, क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। कितना दिया है, तो √2 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3। तो हमारा द्विघात बहुपद के सूत्र से, तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या है, x या प्लस में क्या है, तो अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ लिखेंगे x² माने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 इंटू एक्स हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या, 1/3। यही हमारा आंसर हो गया जी। या तो इसको और भी कॉमन लेके कर सकते हैं, मतलब कि एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² माइनस में 3√2x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेगा, 0 को बराबर कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। आई होप आप लोग को क्या आ गया, समझ में आया होगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी यही फॉर्मेट का है, तो क्वेश्चन करते हैं जी। क्या कहेंगे, दिया है, कहेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, तो 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, तो √5। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या कहेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में क्या है, तो x है, और प्लस में क्या है, तो अल्फ़ा बीटा है। क्या आ जाएगा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर √5 है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस में क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा, √5। ये 0 को बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया, ये भी हमारा जिसका शून्यांकों का गुणन योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। फिर करेंगे दिया हुआ, तो क्या है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में क्या है, तो अल्फ़ा बीटा है। क्या कर देंगे, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, 1 है, इंटू x या प्लस में 1 है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में x प्लस में 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर क्या दिया हुआ, माइनस में 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से,
द्विघात बहुपद के सूत्र से। क्या सूत्र है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस क्या है तो अल्फ़ा बीटा है। क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? -1/4 इंटू कितना एक्स है, यहाँ पर एक्स लिखते हैं, नो तरह लिखा गया। -1/4 एक्स प्लस में क्या आएगा 1/4। 1/4 क्या हो जाएगा? बस यही आंसर हो जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस में x प्लस में 1। इसको मैं क्या किए तो 1/4 कॉमन लिए। 1/4 के 0 के बराबर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस में x प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिकली ऐसे ही बनाना है, बस इतना ही क्वेश्चन था। बस इतना ही क्वेश्चन था। आज का वीडियो समाप्त होता है जी यहीं पर ही। आप लोग क्या करेंगे कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे तो कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।